नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो वीडियो है वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का और वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स यूएसए एज मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब, पाकिस्तानी रिएक्शंस। यानी कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव हो गया है और उसने यूएसए को भी बीट कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन क्या है, क्या कहते हैं पाकिस्तानी इस पर, भारत की अचीवमेंट पर, आइए देखते हैं। अगर ऐसा है कि अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग हब की, तो इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब यूएसए को बीट कर चुका है। इस अचीवमेंट को, इंडिया की इस अचीवमेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि अचीवमेंट डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ क्या हैं, आपकी आवाम किस तरह रिएक्ट करती है। देखिए, ये एक इसको आप कलेक्टिवली आप ले सकते हैं। हम होता ये है कि हमारे यहाँ सारी की सारी जिम्मेदारी या तो गवर्नमेंट पे डाल दी जाती है और गवर्नमेंट जो है वो डाल देते हैं जब तक कि आपके ग्राउंड पे जाके आपके इदारे मजबूत नहीं होंगे, जब तक कि आपकी जो देखें अभी बड़ा शोर होता है कि एक पॉलिसीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म, जब आप पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के इदारे जब उस पर जो है काम होता है तो आवाम शोर करना शुरू कर देती है जी कि ये महंगाई होगी, ये हो गया। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान 70 साल 74 साल हो गए इसको बड़ी मेहनत के साथ तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क आपने सही करना है तो फिर अच्छा अच्छा, मुझे ये लगा कि ये कह रहे हैं कि 74 साल से धीरे धीरे करके बड़ी मेहनत से इसे बनाया गया है। यहाँ तो मैं उल्टा ही हो गया, तबाह किया गया है। वैसे ये भाई साहब ने बात बहुत सही कही है। 74 साल पहले का जो पाकिस्तान था वो 74 साल बाद डिग्रेड हो गया है, अपग्रेड नहीं हुआ है, डिग्रेड हो गया है। कोई वली भी आ जाए इस मुल्क का, देखिए XYZ कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, उसका सरबराह कोई भी हो, अगर आपने इस मुल्क को प्रॉपर तरीके से आगे लेके जाना है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे चलना होगा। उसके लिए आपको मुश्किल आएगी। तरक्की में क्या हुआ कि उन्होंने तकलीफ़ उठाई। अब हमारे यहाँ ये है कि हम तो ज़रा सी बात पे चीखना शुरू कर देते हैं कि महंगाई होगी, ये हो गया। कोई वली भी आ जाए, इस मुल्क का हुक्मरान कोई वली भी बन जाएगा, जब तक कि आपने देखिए ये एक कैंसर है, कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी आपकी। अगर कीमोथेरेपी होगी या आप कैंसर की पेन बर्दाश्त कर लें, शॉर्ट टर्म पे चले जाएं, या आप कीमोथेरेपी की तकलीफ़ बर्दाश्त करके कैंसर से निकल जाएं, ठीक है। तो ये बात है, इसमें बड़ी हमें सब्र से पूरी कौम को, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट सारे सही काम कर रही है, लेकिन बहुत ठीक पॉलिसीज़ इसमें जा रही हैं। कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसमें हर तरह का फ्रूट, वेजिटेबल्स, हर चीज़ बहुत वाफिर मिकदार में होती है। बजाय इसको वेस्ट करने के, अगर इसको दूसरे मुल्कों में बाहर भेजा जाए तो अच्छा, फिर वो टमाटर पे बड़ी तौबा तौबा, टमाटर हाय तौबा टमाटर हुआ था जो भारत से टमाटर भेजने भारत ने बंद कर दिए थे। सब कुछ होता है क्या, टमाटर नहीं होता? ये अभी भी हमारा मुल्क इसमें काफ़ी कफील हो सकता है जी। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब अब यूएसए को उसने क्रॉस किया, यूएसए को बीट किया। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए, सिर्फ इंडियंस के लिए, और एशिया के लिए कितनी बड़ी न्यूज़ है ये? नहीं, उसके लिए तो ये बड़ी न्यूज़ है, लेकिन हमें तो यही देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बजाय ये देखने के कि इंडिया क्या कर रहा है। मेरा ख्याल है अगर हम भी करना चाहें तो हम भी इसको करके आगे जा सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन इंडिया जो है वो नंबर 10th पे आता है एज एन एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर। तो लेकिन पाकिस्तान का जो नंबर है वो बहुत डाउन है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों जो है एज एन एग्रीकल्चर, इवन के एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा इंटरनेशनल लेवल? गवर्नमेंट इसमें हेल्प करे, इमरान खान साहब कर सकते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, किसान बहुत पीछे को जा रहे हैं। अगर उनको थोड़ी सी सपोर्ट की जाए तो वो अच्छे फ्रूट जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आगे को जाना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। आयशा हमारे साथ ही, आगे बढ़ते और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा फ़हीम है। फ़हीम सर, क्या करते हैं?
मैं इधर बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा नेबर कंट्री है और इंडिया ने अब एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब यूएसए को बीट किया है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसकी ये सक्सेस आप किस तरह से देखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं? ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मतलब आबादी है उनकी, और उस हिसाब से वो अपने कुछ इस फील्ड के अंदर काफ़ी कुछ उनकी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग एरिया को, तो हाँ इस वजह से कुछ उनके रिजल्ट्स बेहतर हैं। बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये स्टेप्स उठाने चाहिए कि अपनी जो एग्रीकल्चर की या दूसरी डेवलपमेंट फील्ड्स हैं उनमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट करेंगे, अपना उनको कुछ सहूलियात देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हम भी इंशाल्लाह उनके मोर देन क्लोज चल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आबादी है और वो जितना उनके पास आप कह सकते हैं कि फील्ड है और जितना उनको बाहर सोर्सेज हैं, उस हिसाब से हमारे पास हमारी आबादी में और हमारे पाकिस्तान के रिलेशन में कम है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हमारे अपने इदारों को सपोर्ट करे, जैसे आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर में और जैसे आप कह रहे हैं डेवलपमेंट में, अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे तो हम भी मोर देन क्लोज उनके जा सकते हैं। ये हमारा ये है कि ताकि हमारे जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तब तक हम बहुत पीछे रहेंगे। चलना है, जहां गवर्नमेंट गलत कर रही है वहां पे फोकस करे, अपोजिशन फोकस करे वहां पे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इदारे हैं उनको इंडिविजुअली, जो उनके हेड हैं, उन सबको अपने अपने इदारे की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हम कहते हैं जमहूरियत और ये वो सारी बातें जब होती हैं, आपके बल्दियाती इंतखाबात, मैं एक सजेशन देता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात, मुझे नहीं पता इनका प्रोसेस क्या है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आपके जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बड़े जल्दी दो एक आध महीने के अंदर अंदर आपके बल्दियाती निज़ाम भी कायम हो जाना चाहिए। तो आप जब पावर डेलीगेट होती है नीचे सारी जब होती है, तो फिर जब यूनिट आपका छोटा होगा, जब यूनिट छोटा है तो फिर लोगों को चीज़ों को संभालने का जो है वो थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, जब आप एक लार्ज स्केल के ऊपर सारा कुछ ना आपका प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ना सारे वज़ीर कर सकते हैं, इदारे जो हैं, इदारों को फंक्शन करना होगा। और जैसे आपने बात की, हम कर सकते हैं बीट। पाकिस्तानी बड़ी ज़बरदस्त कौम है, पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट है, बहुत हिम्मत है काम करने की। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि लीडरशिप अगर आपको प्रॉपर मिल जाए और सब्र करना होगा। मेरी एक ख़ास जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो ये है कि अगर आप इस मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट किसी की भी हो, अपार्ट फ्रॉम दैट आवाम को ये नहीं देखना चाहिए कि ये लीडर नहीं। आप ये देखेंगे काम कौन क्या कर रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से काम हो रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन रही हैं और उन इदारों में काम हो रहा है जिन इदारों का मोस्टली गवर्नमेंट्स को पता भी नहीं होता, तो वो गोस्ट किस्म के इदारे होते हैं। तो इसलिए हम कर सकते हैं, हम बीट भी कर सकते हैं, हम इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है आवाम और गवर्नमेंट को मिल के करना होगा। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था इंडिया ने एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब यूएसए को बीट किया है। इसके बारे में हमने लोगों का ओपिनियन जाना, लोगों की राय जानी और आप तक शेयर भी की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप नादिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और जो भाई साहब ने लास्ट में बात कही कि हम बीट कर सकते हैं इंडिया को, बड़ा मुश्किल है जनाब। हम आपसे ना 74 साल तो हम वैसे आगे हैं और आपने अपनी कंट्री को 50 साल पीछे कर लिया है, तो करीब करीब 125 साल हम आपसे ना आगे जा चुके हैं। समझ रहे हैं? अब ये मैथमेटिक्स थोड़ा गड़बड़ है, आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये ना 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल, 10-20 साल का काम नहीं है। ये लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इंडिया ने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, पाकिस्तान ने फॉलो नहीं किया है। 1947 में जब पाकिस्तान पैदा हुआ और भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान और भारत दोनों सेम स्टेशन पर थे। इनफैक्ट पाकिस्तान बेहतर स्थिति में था क्योंकि छोटा देश था और जाहिर सी बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं। वहां पे संसाधन कम इस्तेमाल करने होते हैं, वहां पे आप ग्रोथ जल्दी कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते ने पाकिस्तान को डुबो दिया है। अब आप लाख निकलने की कोशिश करेंगे ना, बहुत सालों लग जाएंगे और वो तब होगा जब आप बिल्कुल युद्ध वाली स्थिति में काम करेंगे। नहीं यार, हमें निकलना है, निकलना। आपके ऊपर इतना लोन हो चुका है, आप पता कर लो, मैं नहीं कहूंगा, आप पता कर लो कि कितने लाख रुपए का एक पाकिस्तानी के ऊपर लोन है।
सरकार आपकी कर्ज में डूबी हुई है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है, उसके पास सरकार चलाने को पैसे नहीं है। इतना ज्यादा करप्शन है आपके यहां, इतना ज्यादा जेबें भरते हैं, और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि सेना का कमांड ज्यादा है। वहां पर कमांड सिविल की होनी चाहिए, सरकार सिविल की होनी चाहिए, लेकिन वहां पे सरकार सेना की है। आधे से ज्यादा टाइम तो आप पे मार्शल लॉ लगे रहे, सब अपना अपना जेब भर के लंदन में, तो यूरोप में कहीं जा चुके हैं जनरल, बाकी अभी भी वही काम कर रहे हैं, बस उन्होंने थोड़ा सा तरीका बदल दिया, अपना पपेट बिठा दिया है और उसके जरिए सारा काम कर रहे हैं। अगर इमरान खान नियाजी साहब इतने ही अच्छे पीएम थे तो अभी तक महंगाई काबू में क्यों नहीं आई? अगर इतने ही अच्छे थे तो आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 5 साल में कितने कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज खुली हैं आपके यहाँ? आप मुझे बता दीजिए कितने आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान खुले हैं आपके यहाँ? कितनी लैब्स खुली R&D पे जोर देने के लिए? आप हमारे यहाँ देखिए, पिछले 10 सालों में बहुत जबरदस्त काम हुआ है। और सिर्फ ये 10 सालों की बात नहीं है, हमारे यहाँ आईआईटी आईआईएम आप सोचिए उस जमाने में सोचे गए थे जब देश हमारा बिल्कुल नया था। उस समय की सोच थी कि आज अगर हम नींव रखेंगे तो आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद इसका नतीजा क्या होगा। और आज नतीजा आप देख रहे हो। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, नासा में साइंटिस्ट इंडियंस हैं, आईबीएम में इंडियंस हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी आप नाम ले लो, इंडियंस चला रहे हैं। और ये सब उस समय से हुआ था जब वो उस समय का विजन था कि बॉस आज हम नींव रखेंगे तो 50 साल बाद ऐसा होगा। इतनी दूर तक सोचने वाला कोई नेता आपके यहां हुआ ही नहीं। तो मेरी सलाह यही है कि दुश्मनी भारत से छोड़िए, अपने लिए काम कीजिए। ठीक है, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।